on hand. Hello, dear students of class 9. I, Vijay Kumar Bhagat, plus 2 KD Girls High School, Kaswa. In that, I am working as a guest teacher. And today I am going to give lecture on class 10 physics. Simply it is termed as lecture, but it not will be like a lecture. It will be like an interactive class with a lot of practice, MCQ, वगैरह other types of questions. At first, I would like to discuss your class 9 syllabus. Here on the board, you are watching syllabus here underlined. In your syllabus there are only 4 chapters: motion, gravitation, work, energy and sound. Science related to sound in higher education in BSc, MSc is called acoustics. So in comparison to 11th 12th class syllabus and higher education syllabus, higher degree level syllabus, your syllabus is very short. You have only 4 chapters: motion, gravitation, work, energy and sound. Actually all these chapters are included in class 11 physics, and in class 11 physics, when you will go in class 11, you have to study 24-25 chapters in physics, including all these. बट हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 फिजिक्स, क्योंकि आपका जो लेवल है प्राइमरी जो लेवल है वो लेवल के अकॉर्डिंग तो आपको बताना ही पड़ेगा. तो इनमें हालांकि हम लोगों को सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए मोशन से, देन ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड साउंड. लेकिन इनके पहले कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है क्लास 7-8 का वो इसमें लिंक हो पाए. तो सबसे पहले ये है, हम लोग जो फिजिक्स है पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है क्या, एक सिंपल डिस्कशंस. तो फिजिक्स है, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है. एक सिंपल इसका दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, बायोलॉजी में क्या स्टडी करने जा रहे हैं. टू स्टार्ट दिस, एट फर्स्ट आवर क्वेश्चन इज यूनिवर्स इज, पूरा ब्रह्मांड जो है कंसिस्टेंट, बना हुआ है. साइंस ऐसा आइडेंटिफाई किया, इन साइंस वी स्टडी यूनिवर्स इज कंसिस्टेड ऑफ, बना है, मैटर एंड एनर्जी. या तो यूनिवर्स में हम लोगों को क्या नज़र आएगा, मैटर मतलब जिनको आप देख सकते हैं, मैटर मतलब जिनका मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करे. एनर्जी जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, इनविजिबल है और ये क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन डू वर्क, काम कर सकते हैं. एनर्जी का बहुत सारा वेरियस फॉर्म्स होता है. लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विंड एनर्जी है. ये तो उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते हैं, इनका कोई फिक्स्ड है, इतने ही नाम्स हो सकता है, ऐसा नहीं. यूनिवर्स इज कंसिस्टेड ऑफ, पूरे ब्रह्मांड में 2 तरह की चीज़ मिलती है, एक मैटर एंड एनर्जी. फिर मैटर में आ रहे हैं कि मैटर को भी हम लोग साइंस में स्टडी कर रहे हैं. 2 तरह का मैटर्स मिलता है. एक मैटर है लिविंग मैटर
लिविंग मैटर बोलते हैं सजीव, जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, एनिमल्स हुआ, प्लैनेट्स हुआ। एंड नॉन लिविंग मैटर। और बड़ा ही सिंपल वे में आपके लेवल में ये कहा जा सकता है, लिविंग मैटर का स्टडी करने के लिए एक जो साइंस में पार्ट बना, सब्जेक्ट बना, उनका नाम पड़ गया बायोलॉजी। हालांकि ये मन करेगा डिफाइन करने के, जी बायोलॉजी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसका डिफिनेशन तुम लोग भी बहुत ब्यूटीफुल वे में बना सकते हो, लेकिन कब? आफ्टर द सम कंसेप्ट्स ऑफ, आफ्टर द स्टडी ऑफ सम कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ कंसेप्ट जानने के बाद आप भी ब्यूटीफुल वे में इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। सिंपली ये बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग मैटर। तो स्टडी का मतलब हो जाता है लिविंग मैटर का कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, यूजेज वगैरह। नॉन लिविंग मैटर जो है, नॉन लिविंग में जैसे केमिकल सबका नाम सुने होंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल्स। जैसे वर्ड हमने यूज़ किया है केमिकल्स, आप समझ गए होंगे, इंडिकेशन है, ये जाएगा केमिस्ट्री। तो फिर साइंस में दूसरा सब्जेक्ट बन गया केमिस्ट्री। अब जब मैटर का दो ही टाइप होता है, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर इज स्टडीड इन बायोलॉजी, नॉन लिविंग इन केमिस्ट्री। तो तुम्हें लोग खुद बताओ, यूनिवर्स इज कंसिस्टेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो रह क्या गया है स्टडी के लिए? एनर्जी। एनर्जी का टोटल स्टडी किया जाता है एक अनदर ब्रांच ऑफ साइंस जिसका नाम पड़ गया फिजिक्स। तो फिजिक्स है एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस हो गया इन विच वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये याद रहे, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना का स्टडी करते हैं, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा बताता है। तो सिंपल में इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the conversion of energy। एनर्जी के कन्वर्जन के लिए बहुत सारा जो प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, टोटल का टोटल प्रोसेस। तो अब फिजिक्स एक हद तक समझ में आ गई होगी। फिजिक्स का एक आपको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का स्टडी। और क्लास 9 में बड़ा सिंपल सिलेबस है, 4 ही चैप्टर्स है। लेकिन फिजिक्स के स्टडी के लिए सिर्फ है, अगर तुम लोगों को ये बता दिया जाए कि बॉडी चल रहा है, जैसे ये कार है, ये चल रही है, इसको मोशन बोलेंगे, तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे? जस्ट एक टर्म सीखेंगे। लेकिन मन में ये तो क्वेश्चन होगा ना, मोशन कितना है, मोशन कितना बढ़ गया, मोशन कितना घट गया। ये सारे स्टडी करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होगी फिजिक्स में। फार्मूला जैसे कुछ कॉमन फार्मूला जो तुम अभी हो सकता है नहीं जानते होगे, वो हम लिख के दिखा रहे हैं। V=U+AT पढ़ने वाले हो इसमें फिजिक्स में, S=UT + ½ AT² पढ़ने वाले हो, V² = U² + 2AS पढ़ने वाले हो, काइनेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ने वाले हो, मोमेंटम का फार्मूला पढ़ने वाले हो, MB,
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ने वाले हो हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ने वाले हो mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ने वाले हो m1m2/r², ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ने वाले हो gm/r², और भी बहुत सारा फार्मूला तुम पढ़ने वाले हो। लेकिन ये फार्मूला में ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक एक जो ये पार्ट है इसको नाम क्या दिया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए मेरा ये मानना है कि मोशन स्टार्ट करने के पहले 1-2 लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट पे होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड में अप्रोच करने में कठिनाई नहीं हो। क्योंकि कहा भी जाता है नॉलेज से नॉलेज को लिंक करते हैं, पहले से दिमाग में नॉलेज रहेगा तभी उस नॉलेज को इम्प्रूव किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि बेसिक नॉलेज जो है प्राइमरी लेवल का नॉलेज में कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन आगे कंटिन्यू हो जाता है। इसीलिए ना सबसे पहले ये देखेंगे, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला में जितने भी ये टर्म्स यूज हुआ है, ये टर्म्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इनमें फिजिकल वर्ड हटा दिए पहले तो आया क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी नेचुरली है कि तुम बच्चे लोगों से पूछा जाएगा क्वांटिटी क्या है, फटाक से तुम लोग हिंदी बता दोगे मात्रा को क्वांटिटी बोलते हैं। हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हिंदी मीनिंग मात्रा होता है, लेकिन ना मात्रा का मतलब क्या, उसको मेजर कर पाए तभी उसका क्वांटिटी नाम देंगे। तो एक्चुअल में कहना चाहिए क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जो मापा जा सके। मापने का मतलब समझ रहे हो ना, उसके अमाउंट के लिए हम कोई ना कोई नंबर असाइन कर सकें, 2, 4, 6 वगैरह, ये सब मेजरमेंट हुआ। तो एनीथिंग दैट कैन बी measured is called quantity। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकें उसको क्वांटिटी बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक इसका कंसेप्ट को फिट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम दे रहे हैं। तुम लोग सोचो कि क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर करते हो ना, तो लेंथ क्वांटिटी हो गया। मास मेजर करते हो ना, मास क्वांटिटी हो गया। टाइम मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। टाइम का वैल्यू बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। एरिया मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। वॉल्यूम मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। डेंसिटी मेजर करते हो ना, क्वांटिटी हो गया। ये पूछोगे लगभग सर कितने क्वांटिटी है, यह तो बताना मुश्किल है कि फिजिक्स में पूरे वर्ल्ड में कितने क्वांटिटीज एग्जिस्ट करते हैं टोटल, क्योंकि हर दिन न्यू क्वांटिटी इन्वेंट होते रहता है। लेकिन और भी बहुत सारा क्वांटिटीज फिजिक्स में आएगा, उतना यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, आगे हर एक चैप्टर्स में मूव करेंगे, अपने आप सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर बाद में ये लिख देते हैं ETC, मतलब हुआ एटसेट्रा इत्यादि, ऐसे है क्वांटिटी। ये जानने के बाद जरूर स्टूडेंट्स के मन में ये सेट होगा कि हाँ, हर चीज़ तो मेजरेबल है,
तो हर चीज़ क्वांटिटी है, लेकिन एक डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, अंतर बताने के लिए क्वालिटी को कभी मेजर नहीं कर पाते। क्वालिटी कंपेयर होता है और मेजर नहीं होता है। हम एक डिस्टिंग्विश करने के लिए वो लिख रहे हैं, वो कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। फिर जैसे क्वालिटी, अब इसके बारे में हम लोग क्या आइडिया लेंगे, क्वालिटी क्या है? एनीथिंग या द समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसका मापन नहीं हो पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है, बहुत उसका एक्सप्रेशन नहीं बन पाता है, तो उसको क्वालिटी बोलते हैं। द समथिंग दैट कांट बी measured is called क्वालिटी। तुमको कुछ एग्जाम्पल्स भी हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स देने से तुम्हारे माइंड में क्लियर एक फिगर आ जाएगा कि हाँ सच में इसको मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी किसी आदमी का क्वालिटी है। और तुम लोग कभी नहीं ऐसा सुने होगे कि वो आदमी जो है 2 किलो ईमानदार है, ये आदमी 3 क्विंटल ईमानदार है, ये आदमी 5 डिग्री ईमानदार है। उसमें ये नहीं आता है, ये तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। ऑनेस्टी को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वालिटी हुआ। अब तुम लोग भी अपने मन में क्वालिटी रिलेटेड बहुत सारा वर्ड्स जनरेट कर सकते हो, जैसे इंटेलिजेंट, तुम लोग क्लास में बात करते रहते हो, इंटेलिजेंसी, तुम लोग क्लास में बात करते रहते हो। हाउ आई एम स्मार्ट, कितना स्मार्ट हूँ, स्मार्ट एक क्वालिटी हो गया। और तुम लोग क्लास में किसी फ्रेंड्स को ज़्यादा खाता पीता है हमेशा, तो मोटा हो जाता है, तो उसको तुम लोग बाबा बाबा कह के चिढ़ाते भी हो, तो उसको हैप्पीनेस, मोटापा। इसी तरह से तुम लोग क्वालिटी रिलेटेड वर्ड जनरेट कर सकते हो, ब्यूटी एटसेट्रा। इसमें हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का चीज़ नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का है। उसमें एडजेक्टिव नाम से ये पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नाम से, उसमें इंग्लिश वाले सर अपने डिटेल करेंगे। ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होता है, वो है। फिजिक्स में ये वर्ड आ सकता है, लेकिन फार्मूला में नहीं आएगा। किसी फार्मूला में तुमको ऑनेस्टी नहीं मिलेगा, किसी फार्मूला में तुमको स्मार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मिलेगा। यही है क्वांटिटी एंड क्वालिटी का डिफरेंस। हम लोग क्वांटिटी में चलेंगे। अब दूसरा इनमें वर्ड लगा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो, ये भी इनिशियल लेवल में बताना पड़ता है, चाहिए भी। जैसे कोई नाउन है क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी को स्पेशल बना दिया फिजिकल क्वांटिटी, तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। और ये वर्ड क्यों आया है, तुम तो ये समझ गए क्वांटिटी मेजरेबल थिंग्स को बोलते हैं, लेकिन जो मेजरेबल थिंग्स का फिजिक्स में लॉ को फार्मूला में लिखते हैं, प्रिंसिपल को फार्मूला में लिखते हैं, रूल्स को फार्मूला में लिखते हैं, उसमें एक्सप्रेस करना, मतलब उसको फार्मूला में बताने में जिस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, उसका नाम पड़ गया फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके ऐसे बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द लॉज, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड
फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं हम। दोज quantities which are used to express the laws, principles and the rules of physics are called physical quantities। उसका नाम पड़ जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तुम लोग ये पूछोगे कि जितने क्वांटिटीज है उसमें से कितने का फिजिक्स में यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा सभी का। इसलिए फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है कि चुनना है कि किन का यूज होता है। जितने भी क्वांटिटीज बना है सभी का फिजिक्स में यूज होता है, इसलिए ऑल क्वांटिटीज आर यूज्ड इन फिजिक्स, सो ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स वही होगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जो तुमको मैंने पहले करवाया है। अब बारी आ गई फिजिक्स में, जब इसको फार्मूला में यूज करेंगे, लिखेंगे, तो तुम्हें बताओ इसको फार्मूला में जो यूज करेंगे तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया। अब क्वांटिटीज है कितने, फिजिकल क्वांटिटी है कितने, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, बोले इसका कोई डिफिनिट गिनती थोड़े है, हर दिन नया नया जनरेट होते रहता है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई, हर एक क्वांटिटी का यूनिट होता है, यूनिट मापने का, और SI यूनिट बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI का। SI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पूरी दुनिया में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहता है, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है साइंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एक तरह से ही होता होगा, इलेक्ट्रिक मोटर से, जनरेटर से। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हर एक कंट्री का अपना अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, लेकिन साइंस पूरे वर्ल्ड का एक जैसा है। तो फिर साइंस पूरे वर्ल्ड का एक जैसा है तो पूरे साइंस के लिए एक वर्ल्ड का कमिटी भी होना चाहिए। उस कमिटी का नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट डिसाइड करता है उसका नाम पड़ जाता है, रखा गया है SI यूनिट। तो इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं SI यूनिट, SI यूनिट। अब सवाल आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसकी तो सर परफेक्ट गिनती नहीं हो पाएगी। तो क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट अगर अलग अलग बताया जाए और सारे फिजिकल क्वांटिटी तुमको मालूम भी नहीं है, तो क्या वो याद रख पाना संभव है? नहीं है। उसको इजी बनाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को फिर फिजिसिस्ट ने 2 क्लास में बांटा। SI यूनिट को याद रखने के लिए 2 क्लास में बांटा। फिजिकल क्वांटिटी का 2 क्लास क्या क्या हो गया? फंडामेंटल, इसका एक और नाम है बेसिक, ऐसे ही एक और नाम है प्राइमरी, और दूसरा है डिराइव। फिजिकल क्वांटिटी इसमें लिख सकते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसमें हम लोग लिख सकते हैं।
अब जैसे इसमें है फंडामेंटल में एसआई ने 7 फिजिकल क्वांटिटी रखा और बाकी डिराइव्ड में चला गया। तो 7 कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ 1, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है। चूंकि पूरा बताने के लिए हमको 7 लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को इसमें हम समझ रहे हैं कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर इतना तक तो सुने होंगे। लुमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिल्कुल नया टाइप का लग रहा होगा, तो ये तुम्हारे फिजिक्स में ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल में रखा गया है एसआई, वो तो नॉलेज देना था ना तुमको, इसलिए हमने लिखा। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन एसआई यूनिट इसका क्या सिस्टम ने डिसाइड किया है वो हम लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे फंडामेंटल, एक ग्रुप बना देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, और इधर रिलेटेड इनका लिखेंगे एसआई यूनिट। फंडामेंटल में जैसे लेंथ है तो इनका एसआई यूनिट रखा गया है मीटर। शॉर्ट में देखो ऐसे लिखेंगे एम, जैसे लिखना होगा 5 मीटर, 5 एम ऐसे लिखेंगे। मास है, इनका एसआई यूनिट हुआ किलोग्राम, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे केजी। टाइम है, टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, एसआई सेकेंड है। ऐसे टाइम का मिनट, आवर, ये सब, ईयर, डे, वो सब यूज करते हैं हम लोग, वो अदर यूनिट्स में। तो ये एस है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, ये से डिनोट करते हैं। ऐसे डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस वो सब होता है। टेम्परेचर की बात आया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, ऐसे लिखेंगे ए से। यहाँ हम एक चीज़ इंडिकेट कर दें, साइंटिस्ट का नाम अगर यूनिट में यूज किया जाता है तो पहला लेटर स्मॉल लिखा जाता है, और अगर सिंगल लेटर यूज करते हैं तो वो कैपिटल। यहाँ हम कैपिटल ए से नहीं लिखे क्योंकि ये यूनिट में यूज कर रहे हैं एम्पियर साहब का नाम। जहाँ एम्पियर साहब का नाम लिखेंगे वहाँ ए लिखेंगे कैपिटल। लुमिनस, इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सीडी। और 7th वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका ऐसा यूनिट है मोल, MOLE, शॉर्ट में इनको ऐसे लिखते हैं मोल। ये 7 फंडामेंटल्स है। बाकी जितने क्वांटिटीज हुआ सभी डिराइव्ड है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज,
तो अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट एक्सप्रेस हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स एक्सप्रेस हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उसको डिराइव करते हैं। या सिंपली ऐसे बोलिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स डिपेंड करे फंडामेंटल यूनिट्स पे, बस उसको डिराइव बोलेंगे। द फिजिकल क्वांटिटीज हो जिसका यूनिट्स डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, उसको डिराइव्ड बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें दे रहे हैं, जैसे तुम लोग स्पीड के बारे में तो पहले भी हो सकता है पढ़े होंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब तुम लोग सोच के ये देखो, डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लंबाई है, तो ये फंडामेंटल हो गया। टाइम फंडामेंटल है, लेकिन इनका ऐसा यूनिट लिखा जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड लिखा जाता है मीटर बाय सेकेंड, ऐसे पढ़ते ही इसको मीटर पर सेकेंड। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स में स्पीड का यूनिट एक्सप्रेस हुआ, इसलिए स्पीड हो गया डिराइव क्वांटिटी। ये 7 को छोड़ के अभी जो इसके आगे पीछे पढ़ा चुके हैं उसको छोड़ के सभी डिराइव्ड है। फोर्स डिराइव्ड है, एक्सेलेरेशन डिराइव्ड है क्वांटिटी है, मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये वर्क डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब डिराइव्ड है फिर कितने होगा, तो वो भी एक उनका परफेक्ट नंबर। फंडामेंटल का तो 7 है, डिराइव्ड कितने होगा टोटल गिनती नहीं हो सकती उनका, तो फिर उसको टोटल पढ़ाना भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ हम दिखा देते हैं एक दो और। जैसे मोमेंटम है का फार्मूला हुआ मास इनटू वेलोसिटी। पहले हम यहाँ ये बता दें, ये मास फंडामेंटल है, वेलोसिटी डिराइव्ड है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये तो डिराइव्ड है ही। तो ऐसा ही नहीं, ऑफ मोमेंटम अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे। और अगर कोई जैसे है एक्सीलरेशन, इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, का फार्मूला जैसे है